तो स्टीरियो आइसोमर्स में ये होना है कि इसमें बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स में कोई अंतर नहीं होगा, सेम बॉन्डिंग होगा बिटवीन एटम्स। और सेम बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स का मतलब है कि सेम यूपैक नेम। तो फिर डिफरेंस क्या होगा? तो डिफरेंस होगा कि जो एटम्स ग्रुप्स है उसका स्पेस में अरेंजमेंट में डिफरेंस होगा। तो स्पेस में एटम ग्रुप्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस से जब आइसोमर्स बनता है तो ऐसे आइसोमर्स को नाम देते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। और ऐसे आइसोमर्स का यूपैक नेम सेम होता है। जैसे यहाँ पर देखो, इसका यूपैक नेम तो मालूम है ना? बताओ तो क्या लिखोगे? प्रोपेन 1 ऑल। और दूसरे का? प्रोपेन 2 ऑल। प्रोपेन 2 ऑल। तो देखो यहाँ पर दोनों का यूपैक नेम सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो जब यूपैक नेम डिफरेंट हो गया तो वो कहलाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में यूपैक नेम सेम होता है। यूपैक नेम डिफरेंट इसलिए है क्योंकि लिंकेज ऑफ एटम्स डिफरेंट है। स्टीरियो आइसोमर्स में यूपैक नेम सेम इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर होगा है सेम लिंकेज, सेम बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स होगा। जैसे एक एग्जांपल देखो, C4H8 एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लिए और इसको इस तरह से लिख दिए। और दूसरा लिख दिए C डबल बॉन्ड C H CH3 CH3H। दोनों का जब नाम देखोगे ना यूपैक नेम, तो यूपैक नेम जब दोनों का लिखोगे तो दोनों का यूपैक नेम सेम आएगा। ब्यूट 2इन, इसका भी देखो नाम 1 2 3 4। तो इसका भी नाम क्या लिखोगे? बोलो। ब्यूट 2 इन। तो देखिए दोनों सेम इसलिए है कि जरा अरेंजमेंट पर ध्यान दो। तो पहला कार्बन से H और CH3, यहाँ भी पहले कार्बन से HCH3, दूसरे कार्बन से भी H और CH3, दूसरे कार्बन से भी H और CH3, एंड फर्स्ट सेकंड ये दोनों कार्बन बॉन्डेड बाय डबल बॉन्ड, मींस दीज टू कंपाउंड्स हैव सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, सेम बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स। लेकिन जरा स्पेस में अरेंजमेंट पर ध्यान दो। फर्स्ट में डबल बॉन्ड के एक साइड में दोनों हाइड्रोजन एटम, दूसरे साइड में दोनों मिथाइल ग्रुप। लेकिन इसमें देखो तो दोनों हाइड्रोजन एटम क्या डबल बॉन्ड के सेम साइड में है? नो सर। नहीं है। तो स्पेस में अरेंजमेंट में डिफरेंस आ गया तो कहेंगे कि दीज कंपाउंड्स आर एग्जांपल ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। यही तो हो गया स्टीरियो आइसोमर्स का एक टाइप अभी बताए हैं। और ये जो टाइप मिला इसमें से फर्स्ट वाले को कहते हैं सिस ब्यूटुइन, दूसरे वाले को कहते हैं ट्रांस ब्यूटुइन। तो ये हो गया सिस ट्रांस स्टीरियो आइसोमर्स, या इसी को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी कहते हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सिस ट्रांस आइसोमर्स आर एग्जांपल ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। लेकिन ये आपको 11th में पढ़ना है, 12th में जो पढ़ना है वो है ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो हम लोग अभी शुरू करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में। तो जब भी कोई ऐसा मॉलिक्यूल दिखे जिसमें कोई एक ऐसा कार्बन हो, ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, थर्ड कार्बन से 2 हाइड्रोजन, फोर्थ कार्बन से फिर 3 हाइड्रोजन। तो जहां जहां पर सेम एटम्स एक से अधिक दिख जाए तो वो कार्बन कायरल होना नहीं।
कायरल कार्बन के लिए चाहिए जिसमें 4 डिफरेंट एटम्स ग्रुप्स हो। तो देखो इस कार्बन नंबर 2 को, जो यहाँ पर अलग से लिख दिया गया है, इस कार्बन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल क्लियर है कि एक ग्रुप है CH3, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है OH और चौथा है C2H5। चारों अलग अलग है, तो इस कार्बन को स्टार मार्क से यहाँ दिखा दिया गया, क्योंकि दिस कार्बन इज कायरल कार्बन, क्योंकि इट इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। तो ऐसे ही कार्बन को नाम दिया गया है कायरल कार्बन। फिर से बोलो आंसर। फर्स्ट में 2 और 3, सेकंड में भी 2 और 3। Second, 2 and 3. सेकेंड एंड थर्ड कार्बन, सेकेंड मॉलिक्यूल में भी सेकेंड एंड थर्ड कार्बन, और फोर्थ में जरा एक बार सबका कुछ कॉमन नेम लिख रहे हैं उसको लिख लेना, टार्टरिक एसिड, और ये लिखा है ग्लूकोज। और ये लिखा है ग्लिसरल्डिहाइड, ब्रैकेट में लिख देना D। सर ग्लूकोज में सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन कायरल है। गुड। और ग्लिसरल्डिहाइड में सेकेंड कार्बन कायरल है। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से देख लो, तो कार्बन नंबर 2 में एक ग्रुप देखो CH3 है, दूसरा ग्रुप H इससे डिफरेंट है, तीसरा ग्रुप Br, इस तीनों देखो डिफरेंट दिख रहा है, और चौथा ग्रुप ये पूरा बड़ा सा जो कि इस पहले तीनों से डिफरेंट है, तो कायरल हो गया। और इसी रीजन से सेकेंड कार्बन भी कायरल हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी देखो एक ग्रुप हाइड्रोजन, दूसरा ग्रुप ब्रोमीन, तीसरा ग्रुप CH3 और चौथा ग्रुप एक बड़ा सा ये ग्रुप बॉन्डेड है, जो इस ब्रोमीन, CH3 और हाइड्रोजन से डिफरेंट है। वैसे यहाँ चेक कर लेना, यहाँ भी मिल जाएगा इसी तरह से कि दिस कार्बन सेकेंड एंड थर्ड इज आर कायरल। तो इस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज बना लेते हैं। यहाँ CH3, यहाँ H, यहाँ पर OH, इधर H, और फिर यहाँ पर COOH। मिरर के नजदीक OH है तो OH नजदीक होगा, H दूर है तो H दूर हो जाएगा। तो इस तरह से एक मॉलिक्यूल है A, जिसका मिरर इमेज बन गया A'। अब हम लोगों को करना क्या है कि इस मॉलिक्यूल को सुपर इम्पोज कराना है। सुपर इम्पोज का मतलब हो गया एक दूसरे के को ढकने का काम। तो ये सुपर इम्पोज करवाना है, लेकिन सुपर इम्पोज कराने के लिए एक रूल है कि जो मॉलिक्यूल ये मिला है, मान लो इस तरह से मॉलिक्यूल है प्लेन में, तो इसको तुम ऐसे रोटेट करा सकते हो, रोटेट करा करके और इस A' को और ला करके A के ऊपर रख सकते हो। जैसे यहाँ पर है और बीच में यहाँ पर कार्बन है, इस तरह से, है ना। यहाँ पर मान लो जहां हम पकड़े हुए हैं यहाँ पर कार्बन, और इसी कार्बन से जो लाल कैप है ये हाइड्रोजन है। यहाँ हाइड्रोजन दिख रहा ना, ये लाल कैप है हाइड्रोजन, और ये ब्लू कैप कर देते हैं OH को। ये देखो ये ब्लू कैप कर दिए OH। तो दाहिनी तरफ है लाल कैप हाइड्रोजन और बाएं तरफ है ब्लू कैप OH, और इस तरह से ये मॉलिक्यूल है। ऊपर में है CH3 और नीचे में है COOH। तो इस मॉलिक्यूल को या तो आप सीधे यहाँ से उठाकर इस पर ऐसे रख दीजिए, स्लाइड करके रखिए, या फिर क्या कीजिए, इसको इस तरह से रोटेट करके रखिए, रोटेट करके, रोटेट करके। लेकिन इस मॉलिक्यूल को ऐसे उलट नहीं सकते। देखो ये उलट दिए, ये उलटना पुलटना जिसको कहते हैं फ्लिप फ्लॉप करना, दिस इज नॉट अलाउड।
तो सुपर इम्पोज कराने के लिए मॉलिक्यूल को अपने ही प्लेन में रोटेट कर सकते हैं, उसको फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकते। ये कोशिश कर लिए इसको रोटेट करके या सीधे स्लाइड करके कि ए डैश इज नॉट सुपर इम्पोजेबल ओवर ए। तो जरा डेफिनेशन पढ़ो और समझो कि मॉलिक्यूल विच मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ओवर इट इज कॉल्ड कायरल मॉलिक्यूल। तो ए के बारे में अब कहोगे कि ए इज कायरल, देयरफॉर ए इज कायरल, क्योंकि इसका जो मिरर इमेज है इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। तो इस तरह से इस मॉलिक्यूल को, जिसको एक्स डैश दिए हैं नाम, 180 से रोटेट करते हैं तो हाइड्रोजन जो राइट है वो लेफ्ट में आ जाता है, क्लोरीन जो लेफ्ट में है वो राइट में आ जाता है, और एक्स डैश एक्स के ऊपर इम्पोज हो गया, तो इसी को कहते हैं कि एक्स डैश यानी कि जो मिरर इमेज है दैट इज सुपर इम्पोजेबल। और डिफिनेशन में है कि मिरर इमेज होना चाहिए नॉन सुपर इम्पोजेबल, तो कहेंगे कायरल। यहाँ पर मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है, तो देयरफॉर एक्स एंड एक्स डैश आर क्या कायरल की नॉट कायरल? Not chiral. Not chiral. और नॉट कायरल के लिए एक टर्म है ए कायरल। कायरल का अपोजिट ए कायरल।